दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। हमारे YouTube चैनल एड नॉवल बॉय को जरूर सब्सक्राइब करें। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक फिक्शनल है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। कहानी का नाम है रीबोर्न एम्परर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मंत्रमंडल के योद्धा की विरासत अंतरायामी क्षेत्र को खुले हुए पूरे 3 साल हो चुके थे। जितने भी लोग इस क्षेत्र में आए थे, उन सबको अपने अपने आयाम के द्वार से जुड़े संकेत मिलने लगे थे। इस विशालकाय क्षेत्र में एक ऐसी जगह भी थी जहां पर चारों तरफ घना कोहरा था। बहुत सारे लोग इसी कोहरे में काफी लंबे समय से फंसे हुए थे। कुछ को तो 2.5 साल से ज्यादा का समय हो गया था। यहाँ पर कोहरा इतना घना था कि कोई अपने खुद के हाथ भी नहीं देख पा रहा था। फिर दिशा का पता लगाना तो बहुत दूर की बात थी। लेकिन जब 3 साल पूरे हुए और सभी को अपने अपने आयाम के द्वार से जुड़े संकेत मिलने लगे, तब जाकर सभी को उस कोहरे से बाहर निकलने का रास्ता नजर आया। कोहरा गायब नहीं हुआ था, लेकिन क्योंकि द्वार उनको पुकार रहा था तो उन सबके लिए कोहरे से निकलना संभव हो गया था। उन सभी योद्धाओं के वहां से बाहर निकलने के बाद उस जगह पर कुछ समय के लिए शांति आ गई। पर जितने भी लोग यहां से गए थे, उनको इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वह कितने महत्वपूर्ण स्थान को छोड़कर चले गए हैं। द्वार के संकेत मिलते ही अधिकांश योद्धाओं ने उस क्षेत्र को छोड़ने का फैसला कर लिया। यह वही योद्धा थे जिनकी ताकत कम थी। उन्हें पता था कि अपनी ताकत के साथ वह यहाँ पर लंबे समय तक जिंदा नहीं रह पाएंगे, तो सभी ने जल्द से जल्द वहां से निकलने की कोशिश की। लगभग 10 दिन बाद 6 लोगों का एक समूह वहां पर पहुंचा। इसमें 4 पुरुष थे और 2 महिलाएं। यह जरूर वही स्थान होगा, सबसे आगे खड़े एक मजबूत कद काठी के व्यक्ति ने कहा। तो फिर अंदर चलें, उसके पीछे खड़े एक व्यक्ति ने पूछा। बिल्कुल, यहां तक आए हैं तो अंदर भी जाएंगे, पहले व्यक्ति ने जवाब दिया। इसके बाद एक एक करके सभी पुरुष उसमें प्रवेश करने लगे। अब बस वहां पर सिर्फ 2 महिलाएं शेष रह गई थी। उनमें से भी पहली महिला ने तो उस कोहरे वाली जगह में प्रवेश कर लिया, लेकिन दूसरी महिला वहीं पर खड़ी रही। असल में जो 5 लोग पहले अंदर गए थे, उन्हें तो वह बस एक साधारण खजाना लग रहा था, लेकिन जो एक महिला पीछे रह गई थी, सिर्फ वही जानती थी कि यह कोई साधारण खजाना नहीं था, बल्कि उस मंत्रमंडल के योद्धा की विरासत थी जो इस पूरे क्षेत्र में सिर्फ एक बार मिलती है। वह महिला बाहर खड़े होकर इसी बारे में सोच रही थी कि तभी उसे दूर से हवा को चीरते हुए किसी वस्तु के आगे बढ़ने की आवाज सुनाई दी। उसने पलटकर पीछे की ओर देखा तो पाया कि बहुत दूर आसमान में एक छोटा सा बिंदु नजर आ रहा था। यह एक व्यक्ति था। जैसे जैसे वह आगे आ रहा था, उसके शरीर से निकलने वाली आभा उस महिला को भी महसूस हो रही थी। यह व्यक्ति दिखने में तो शांत स्वभाव का लग रहा था, लेकिन उसकी आभा किसी और ही दिशा में इशारा कर रही थी। कुछ ही देर में वो व्यक्ति भी उस स्थान पर आ गया जहां पर वह महिला खड़ी थी। इस व्यक्ति ने हल्के बैंगनी रंग के कपड़े पहने थे और उसके कपड़ों से खून की दुर्गंध आ रही थी। पहले तो महिला को कुछ समझ में नहीं आया, पर जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि उसके कपड़ों का वास्तविक रंग बैंगनी नहीं था, बल्कि यह तो खून के धब्बों के कारण बैंगनी हुआ था। यह देखकर महिला सोच में पड़ गई। उसके मन में सबसे पहला सवाल यही आया कि आखिर यह व्यक्ति है कौन जिसने इतने सारे लोगों को खत्म किया है कि उसके खुद के कपड़े भी खून से भर चुके हैं। उस व्यक्ति ने भी महिला को देख लिया था, लेकिन उसने उस महिला को कुछ नहीं कहा। वह बस ध्यान से उस कोहरे को देख रहा था। कुछ पलों तक उसको ध्यान से देखने के बाद उसने भी उस कोहरे में प्रवेश कर लिया। आकर्ष इस समय यहाँ पर नहीं था।
अगर वो यहाँ पर होता और इस व्यक्ति को देखता तो शायद तुरंत ही पहचान लेता, क्योंकि यह कोई और नहीं बल्कि उसका सबसे अच्छा दोस्त कर्ण था। कर्ण के उस कोहरे में प्रवेश करने के बाद उस महिला ने भी अंदर प्रवेश कर लिया। लगभग 5 दिन के बाद 2 और महिलाएं उस जगह पर प्रकट हुई। यह दोनों महिलाएं दिखने में बिल्कुल एक जैसी थी। एक थी दिया और दूसरी थी यज्ञा। वह दोनों भी वहां पर दिशा सूचक यंत्र के कारण पहुंची थी। यही वह जगह है। मुझे पूरा विश्वास है कि वह भी यहाँ पर आएंगे, दिया ने कहा। तो हम क्या करें? इंतजार करें या अंदर जाएं? यज्ञा ने पूछा। अंदर चलते हैं। उनकी जितनी ताकत है उसके साथ उन्हें अंदर आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, दिया ने जवाब दिया। इसके बाद उन दोनों ने भी उस कोहरे वाली जगह में प्रवेश कर लिया। थोड़ी ही देर में कुछ और लोग भी वहां पर आ गए। यह लोग बाकी आयामों से आए थे। उन्हें भी दिशा सूचक यंत्र से इस जगह के बारे में पता चला था। इस तरह धीरे धीरे करके वहां पर काफी बड़ी मात्रा में लोग आने लगे और अंदर प्रवेश करने लगे। इनमें नयारा, अन्वी जैसे सप्तगिरी समुदाय के बाकी योद्धा भी शामिल थे। दिन पर दिन गुजरने लगे। देखते ही देखते 2 महीने गुजर गए। इस समय तक उस जगह के बाहर काफी बड़ी मात्रा में देव शून्य मंडल की आत्माएं इकट्ठा हो चुकी थी। सभी उन योद्धाओं का इंतजार कर रहे थे जो उस क्षेत्र के भीतर गए थे मगर अभी तक बाहर नहीं आए थे। लगता है विरासत से जुड़ी परीक्षाएं काफी ज्यादा है। इसी कारण से उन्हें इतना ज्यादा समय लग रहा है, एक मध्य अवस्था के आदमी ने कहा। ऐसा तो होना ही है। आखिरकार मंत्रमंडल के योद्धा की विरासत है, कोई इतनी आसानी से तो हासिल नहीं कर सकता, वहीं पर खड़े एक बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने कहा। वैसे इससे याद आया, क्या तुम में से किसी ने उसको देखा? एक व्यक्ति ने पूछा। उसको किसको? कहीं तुम उसकी बात तो नहीं कर रहे? एक अन्य व्यक्ति ने पूछा। बिल्कुल मैं उसी की बात कर रहा हूं। क्या वह यहाँ पर आ चुका है? पहले वाले व्यक्ति ने पूछा। मुझे यहाँ पर आए हुए लगभग 2 महीने हो चुके हैं। मैंने तो उसे अभी तक नहीं देखा। वैसे अगर वह यहाँ पर आया होता तो अब तक अंदर के सारे योद्धाओं को मार चुका होता। अभी की स्थिति तो ऐसी बनी हुई है कि सिर्फ उसका नाम ही डराने के लिए पर्याप्त है। नाम आकर्ष है, लेकिन इतना ज्यादा खूंखार होगा किसी ने नहीं सोचा था, एक बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने जवाब दिया। इस पर विश्वास करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है कि सिर्फ देव शून्य मंडल में होते हुए वह देव शून्य मंडल की आत्मा को भी खत्म कर सकता है, जिसने 7 परीक्षाएं दे दी हो, एक और व्यक्ति ने कहा। देव शून्य मंडल की आत्माओं के बीच आकर्ष को लेकर चर्चाएं काफी लंबे समय तक चली। लेकिन इस समय पर जिसकी चर्चा हो रही थी वह आकर्ष उस कोहरे वाले क्षेत्र से बहुत दूर एक घाटी में फंसा हुआ था। असल में वह यहाँ पर एक मध्यम श्रेणी का खजाना हासिल करने आया था, लेकिन यहाँ उसका सामना एक 4 परीक्षाएं दे चुकी आत्मा से हो गया। आकर्ष ने उसको खत्म करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। आकर्ष भाई, अब क्या करें? ऐसे तो हम यहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे, मीरा ने चिंता से भरे स्वर में कहा। मुझे कुछ सोचने दो। यह आत्मा बहुत ही ज्यादा चालाक है। जब भी मैं इस पर प्रहार करता हूँ तो यह अपने शरीर के जैसी दिखने वाली प्रतिमा का निर्माण कर देती है। इस समय भी इसने बाहर की तरफ अपने कई सारे प्रतिरूप तैयार कर रखे हैं। मुझे डर इस बात का लग रहा है कि अगर मैंने गलत प्रतिमा पर प्रहार किया तो सीधा मेरे आत्ममंडल पर प्रहार होगा, आकर्ष ने जवाब दिया। असल में इस आत्मा के पास एक विशेष तकनीक थी जिसका इस्तेमाल करके यह अपने कई सारे प्रतिरूप तैयार कर सकती थी, और जब भी कोई गलत प्रतिरूप पर प्रहार करता था तो उस प्रतिमा या प्रतिरूप के भीतर से एक विशेष प्रकार की ऊर्जा निकलती थी
जो प्रहार करने वाले के आत्ममंडल पर प्रहार कर देती थी। आकर्ष को समस्या इससे नहीं थी कि उसके आत्ममंडल पर प्रहार होगा। उसकी जो वर्तमान ताकत थी उसके साथ वह आत्मा उसे खत्म नहीं कर सकती थी। असली समस्या तो यह थी कि जब उसके आत्ममंडल पर प्रहार होगा तो एक पल के लिए उसकी चेतना कमजोर हो जाएगी और कहीं इसका फायदा उठाकर वो आत्मा उस पर प्रहार ना कर दे। कब तक अंदर छुपे रहोगे? बाहर तो तुम्हें आना ही होगा। अगर अपनी इच्छा से बाहर आते हो तो ठीक है, वरना हमेशा हमेशा के लिए इसी घाटी में छुपकर रहना होगा। यह क्षेत्र लाखों सालों में एक बार खुलता है और 10 साल तक खुला रहता है। 3 साल तो गुजर चुके हैं। अब सिर्फ 7 सालों का समय बचा है। क्या बाकी का पूरा समय तुम यहीं पर गुजारना चाहते हो? घाटी के बाहर खड़ी आत्मा ने आवाज लगाकर आकर्ष और मीरा से कहा। आकर्ष ने तो उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह तो उस आत्मा का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मीरा से चुप नहीं रह गया। उसने गुस्से से भरे स्वर में जवाब देते हुए कहा, अगर हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते तो तुम्हें भी पूरे समय बाहर खड़े होकर हमारे ऊपर नजर रखनी होगी। अब तुम बताओ कि क्या तुम पूरे समय हम पर नजर रखकर अपना समय बर्बाद करना चाहोगे? समय जितना हमारे लिए कीमती है उतना तुम्हारे लिए भी कीमती है। यह बात तुम्हें भी पता है कि तुम हमेशा हम पर नजर नहीं रख सकते और हमारे चंगुल से बच नहीं सकते। तो फिर ऐसा जोखिम उठा क्यों रहे हो? यह बात सच है कि मुझे पूरे समय तुम लोगों पर नजर रखनी होगी, लेकिन मुझे इससे कोई समस्या नहीं है। समय हम दोनों का बर्बाद होगा, पर मेरे लिए यह समय इतना कीमती नहीं है जितना कि तुम लोगों के लिए है। मैं तो बस 4 परीक्षाएं दे चुकी आत्मा हूं। अगर बाहर चला भी गया तो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 अस्त्रों का नुकसान होगा। लेकिन तुम लोगों की ताकत इतनी है कि तुम 1 से अधिक अस्त्र प्राप्त कर सकते हो। यहां तक कि मंत्रमंडल के उस योद्धा की विरासत भी हासिल कर सकते हो। अब बताओ, ज्यादा बड़ा नुकसान किसका है? बाहर खड़ी आत्मा ने हंसते हुए आकर्ष व मीरा से कहा। चलो फिर एक काम करते हैं। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? इतना तो पक्का है कि अगर तुमने यहाँ पर अपने मायाजाल का इस्तेमाल करके हमें रोक कर रखा है तो निश्चित रूप से कुछ तो ऐसा होगा जो तुम्हें चाहिए होगा, मीरा ने उस आत्मा से पूछा। बहुत चालाक हो लड़की, मेरे इरादों को भांप लिया। चलो अब जब तुमने पूछ लिया है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। मैंने सुना है तुम्हारे पास देवतल के कई सारे अस्त्र हैं। मुझे एक अस्त्र दे दो और मैं यहाँ से चला जाऊंगा, उस आत्मा ने जवाब दिया। आकर्ष भाई, मीरा ने अब आकर्ष की तरफ देखा। क्या तुम इस पर विश्वास करना चाहती हो? हमने अभी तक इसको देखा भी नहीं है, क्या पता यह हमें धोखा दे दे, आकर्ष ने वापस मीरा से पूछा। पर हमारे पास इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है। हम जितनी देर करेंगे विरासत से उतने ही पीछे रहेंगे, मीरा ने जवाब दिया। मैंने सब जगह देख लिया आकर्ष। बाहर जाने का और कोई भी रास्ता नहीं है। ठीक इसी समय पर एक और व्यक्ति की आवाज आकर्ष को सुनाई पड़ी। यह अक्षय की आवाज थी। आकर्ष और मीरा उस आत्मा का ध्यान अपनी तरफ रख रहे थे। वहीं इस पूरे समय अक्षय अंदर से ही बाहर निकलने के किसी दूसरे रास्ते का पता लगा रहा था। कोई बात नहीं, रास्ता नहीं मिल रहा तो नया रास्ता बना लेते हैं, आकर्ष ने अपने चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट लाते हुए कहा। इसके बाद उसने वह अस्त्र निकाला जिसका इस्तेमाल करके उसने उस 7 परीक्षाएं दे चुकी आत्मा को खत्म किया था। उसने वह अस्त्र घाटी से बाहर फेंक दिया। तुम क्या मुझे मूर्ख समझ रहे हो? तुम लोगों को क्या लगता है
तुम लोग अस्त्र बाहर फेंकोगे और मैं उसे हासिल करने के लिए सामने आ जाऊंगा, बाहर खड़ी आत्मा ने हंसते हुए कहा। तुम्हें सामने आने की जरूरत भी नहीं है। तुम जिस जगह पर हो उसी जगह पर मारे जाओगे, आकर्ष ने अंदर खड़े ही जवाब दिया। क्या मतलब? आकर्ष के शब्द सुनकर उस बाहर खड़ी आत्मा के चेहरे पर हल्की सी गंभीरता आ गई। मतलब मैं बताता हूं तुम्हें। ठीक इसी समय पर उस आत्मा को अपने पीछे से एक और व्यक्ति की आवाज सुनाई दी। एक अनजान व्यक्ति की आवाज सुनकर उस आत्मा के चेहरे के भाव गंभीर हो गए। उसने पलटकर तुरंत पीछे देखा, पर उसी क्षण एक हाथ सीधा उसकी गर्दन पर आ गया। अब वो आत्मा भाग नहीं सकती थी, क्योंकि जिसने उसको पकड़ा था वह भी एक देव शून्य मंडल की आत्मा ही थी। मुझे जाने दो। अगर तुम मुझे जाने देते हो तो मैं तुम्हें देवतल का एक अस्त्र दूंगा, पहली आत्मा ने डरते हुए कहा। मुझे तुम्हारे अस्त्र की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें खत्म कर दिया तो मालिक अपने आप इतने खुश हो जाएंगे कि मुझे देवतल का एक अस्त्र ऐसे ही दे देंगे, दूसरी आत्मा ने बिल्कुल शांत स्वर में कहा, और फिर उस पहली आत्मा को जकड़कर उसे मारने लगा। कुछ ही क्षणों में उसने उस पहली आत्मा का काम तमाम कर दिया। उसके खत्म होते ही वहां पर जितने भी प्रतिरूप बने हुए थे वह सभी भी नष्ट होने लगे। थोड़ी ही देर में सारे प्रतिरूप गायब हो गए और बाहर का रास्ता नजर आने लगा। बाहर क्या हो रहा है? अचानक से इतनी शांति कैसे हो गई? मीरा ने उलझन भरे स्वर में पूछा। पहले बाहर चलते हैं, आकर्ष ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, और फिर घाटी के उस छोटे से द्वार से होकर बाहर जाने लगा। अब अक्षय और मीरा दोनों को ही यह तो समझ में नहीं आया था कि आकर्ष चिंता मुक्त होकर बाहर क्यों जा रहा है, पर उसे बाहर जाते देख वह दोनों भी उसके पीछे पीछे बाहर जाने लगे। तुम यहाँ बाहर आते ही मीरा की नजर सबसे पहले उस दूसरी आत्मा पर पड़ी। यह दूसरी आत्मा कोई और नहीं बल्कि पुलकित था, जो कि आकर्ष का दास था। क्षमा करें मालिक, आने में थोड़ी देर हो गई। पुलकित ने आकर्ष को प्रणाम किया और देर से आने के लिए माफी मांगी। यह तुम्हारा दास है? अक्षय ने हैरानी से भरे स्वर में पूछा, जिसके जवाब में आकर्ष ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से अपना सिर सहमति में हिला दिया। पहले यहाँ से चलते हैं, हमें विरासत वाले स्थान पर जाना होगा। पहले ही यहाँ पर फंसकर हम 2 महीने का समय बर्बाद कर चुके हैं, अपने बाकी सभी साथियों को सचेत करते हुए आकर्ष ने कहा, और फिर आसमानी रास्ते से होते हुए उस दिशा में आगे बढ़ने लगा जहाँ पर वह कोहरे वाला क्षेत्र बना हुआ था। आकर्ष भाई, पुलकित हमारे पास कैसे पहुँचे? और जब यह यहाँ पर थे तो आपने इस बारे में हमें क्यों नहीं बताया? रास्ते में आगे बढ़ते हुए मीरा ने आकर्ष से पूछा। बताता तो तब जब मुझे खुद पता होता। पुलकित का संदेश थोड़ी देर पहले ही मुझे प्राप्त हुआ था। संयोग से यह इसी क्षेत्र में आया हुआ था, जिस कारण से मैं इससे संपर्क कर पाया और दूसरी आत्मा को खत्म करवा पाया, आकर्ष ने जवाब दिया। मालिक, यह लीजिए आपका अस्त्र। पुलकित ने वह अस्त्र आकर्ष को वापस लौटाते हुए कहा, जो थोड़ी देर पहले आकर्ष ने घाटी से बाहर फेंका था। तुम इसे रख सकते हो। मेरे पास पहले से ही बहुत सारे अस्त्र हैं, तो मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। यह अस्त्र तुम्हारे ज्यादा काम आएगा। ज्यादा तो नहीं, पर यह तुम्हारी ताकत कुछ हद तक बढ़ा सकता है। इसका इस्तेमाल करोगे तो 6 परीक्षाएं दे चुकी आत्मा का सामना आसानी से कर पाओगे, और 5 परीक्षाएं दे चुकी आत्मा को तो खत्म भी कर पाओगे, आकर्ष ने पुलकित से कहा। लेकिन मालिक, यह अस्त्र बहुत ज्यादा कीमती है। मुझे नहीं लगता कि मैं इसके योग्य हूं, पुलकित ने जवाब दिया। उसके हिसाब से वह सिर्फ आकर्ष का दास बनकर रह गया था। हालांकि इससे उसे कोई आपत्ति तो नहीं थी, लेकिन अपने मालिक का अस्त्र इस्तेमाल करके वह अपनी दी हुई शपथ से पीछे नहीं हटना चाहता था।
आकर्ष के लिए अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि पुलकित के मन में इस समय क्या चल रहा है। इसलिए उसने समझाते हुए कहा, मैंने तुमसे अधीनता स्वीकार करने को कहा था, पर इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मेरे दास हो। मुझे बस तुमसे वफादारी चाहिए और कुछ नहीं। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है और कभी भी मुझे निराश नहीं किया, तो फिर मैं तुम्हें निराश कैसे कर सकता हूं? हजारों सालों से तुम अपने स्वाभिमान के साथ जी रहे हो। तुम्हें भी ताकत बढ़ाने के अवसर चाहिए, तो फिर अस्त्र देने में दिक्कत क्या है? इस पर तुम्हारा अधिकार है और अपने अधिकार से एक योद्धा को कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। इतना कहकर आकर्ष ने वह अस्त्र पुलकित को सौंप दिया। आकर्ष ने अभी जो कुछ भी कहा था उसने पुलकित पर गहरा प्रभाव छोड़ा। उसे भी समझ में आ गया कि वह कोई दास नहीं है, बल्कि आकर्ष के परिवार का हिस्सा है। जब आकर्ष उसके स्वाभिमान का इतना ध्यान रख रहा था तो वो उसके शब्दों के मान को कैसे गिरने दे सकता था। उसने वह अस्त्र स्वीकार कर लिया। अपने दिशा सूचक यंत्र के साथ आकर्ष और बाकी सबको उस कोहरे वाले स्थान पर पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। पुलकित, तुम यहीं पर रुको, हम अंदर जाते हैं। उस स्थान पर पहुंचने के बाद आकर्ष ने पुलकित से कहा। जो आज्ञा मालिक, पुलकित ने जवाब दिया और वहीं पर खड़ा हो गया। अब आकर्ष, मीरा और अक्षय तीनों उस कोहरे वाले क्षेत्र में जाने लगे। मगर जैसे ही वह उसमें प्रवेश करने वाले थे, एक परछाई ने आगे आकर उनका रास्ता रोक लिया। यह परछाई देव शून्य मंडल की एक आत्मा की थी जिसने 8 परीक्षाएं दे दी थी। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था आकर्ष। तुमने शिशुपाल को खत्म किया, हमारे गुरुकुल के एक एल्डर को मारा। तुम्हें क्या लगा था हम तुम्हें ऐसे ही छोड़ देंगे? उस आत्मा ने गुस्से से भरे स्वर में आकर्ष से कहा। वहां पर बाकी जितनी भी देव शून्य मंडल की आत्माएं मौजूद थी, उन सभी ने आकर्ष को बहुत पहले ही पहचान लिया था, तो किसी ने भी उसका रास्ता रोकने की कोशिश नहीं की थी। पर इस आत्मा को बदला लेना था। उसे पता था कि आकर्ष शक्तिशाली है, लेकिन उसे इस बात का भी विश्वास था कि वह 8 परीक्षाएं दे चुका है, तो आकर्ष उसका सामना नहीं कर पाएगा। शिशुपाल को मैंने इसलिए मारा क्योंकि वह मुझे मारना चाहता था। तुम्हारे गुरुकुल के एल्डर को मैंने इसलिए खत्म किया क्योंकि वह शिशुपाल का बदला लेना चाहता था। अब तुम भी वही गलती कर रहे हो। मैं पहले से ही बहुत देरी कर चुका हूं, तुम मुझे रोककर मेरा समय बर्बाद मत करो। तुम्हारे पास अभी भी अवसर है। इससे पहले कि मेरा विचार बदले, सामने से हट जाओ, आकर्ष ने सामने खड़ी उस आत्मा से कहा। उसकी आवाज शांत थी मगर उसमें एक ठंडक भी थी। तुम मुझे क्या अवसर दोगे? अवसर मैं तुम्हें देता हूं। इसी क्षण मेरे सामने घुटने टेको और माफी मांगो। साथ में यह वचन दो कि हमारे गुरुकुल के लिए वफादार रहोगे। तब शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। सामने खड़ी उस आत्मा ने जवाब दिया। कैच। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसे अचानक से महसूस हुआ जैसे एक मजबूत हाथ उसके गले पर पड़ चुका है। उस आत्मा का चेहरा पूरा डर से भर गया, क्योंकि यह हाथ उसी व्यक्ति का था जिसको अभी उसने थोड़ी देर पहले धमकी दी थी। वह देख भी नहीं पाया था कि आकर्ष कब अपनी जगह से आगे बढ़ा था और उसके गले को दबोच लिया था। मैंने अवसर दिया था, अफसोस तुम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए। अब परिणाम भुगतो, आकर्ष ने एक कर्कश आवाज में कहा और फिर एक हाथ से उसके गले को मजबूती से पकड़कर दूसरे हाथ से उसका सिर उड़ा दिया। इस दृश्य ने वहां मौजूद बाकी सभी आत्माओं के मन में आकर्ष के प्रति फिर से खौफ पैदा कर दिया। अभी तक तो सभी को लग रहा था कि आकर्ष की ताकत 8 परीक्षाएं दे चुकी आत्मा के बराबर होगी, पर अब जाकर उन्हें इस बात का एहसास हुआ था कि आकर्ष की ताकत 8 परीक्षाएं दे चुकी आत्मा से भी बहुत आगे है।
अगर वह इतनी आसानी से 8 परीक्षाएं दे चुकी आत्मा को खत्म कर सकता है, तो 9 परीक्षाएं दे चुकी आत्मा का सामना करना भी उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। उस आत्मा को खत्म करने के बाद आकर्ष ने अपना समय बर्बाद नहीं किया और उस कोहरे के भीतर प्रवेश करने की कोशिश की। मगर जैसे ही वह प्रवेश करने वाला था, वह पूरा क्षेत्र कंपन करने लगा। अपने आप वहां पर मौजूद कोहरा हटने लगा और बहुत सारे लोग एक एक करके उस क्षेत्र से बाहर आने लगे। आकर्ष को समझने में देर नहीं लगी कि क्या हो रहा है। किसी ने विरासत हासिल कर ली थी। हालांकि इससे आकर्ष को नुकसान तो हुआ था, मगर उसने बहुत जल्द वास्तविकता को स्वीकार भी कर लिया था। अब वह ध्यान से उन लोगों की तरफ देखने लगा जो उस क्षेत्र से बाहर आ रहे थे। थोड़ी ही देर में उसे 4 महिलाओं का एक समूह नजर आया। शुरुआत की 2 महिलाओं को देखकर तो वह खुश हो गया था, लेकिन पीछे की 2 महिलाओं को देखकर उसका चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। जो महिलाएं आगे चल रही थी उनमें से एक थी अन्वी और दूसरी थी नयारा। जो 2 महिलाएं उनके पीछे थी उनमें से एक थी दिया और दूसरी थी यज्ञा। यज्ञा इस क्षेत्र में आई थी। आकर्ष को इससे कोई आपत्ति नहीं थी, पर दिया का यहाँ पर आना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अगर दिया को यहाँ पर कुछ हो जाता तो? वह तुरंत अपनी जगह से आगे बढ़ा और यज्ञा के सामने पहुंचकर उसे गुस्से में उसे घूरते हुए कहा, आज तक तुमने जो कुछ भी किया मैंने कभी उस पर सवाल नहीं उठाया, पर आज तुमने हद पार कर दिया यज्ञा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दिया को यहाँ पर लाने की? मैंने पहले ही तुम्हें चेतावनी दी थी कि तुम्हारी वजह से कभी दिया मुसीबत में नहीं पड़नी चाहिए। लगता है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। आकर्ष गुस्से से उबल रहा था। ऐसा गुस्सा उसने इस क्षेत्र में आने के बाद अपने दुश्मनों पर भी नहीं किया था। लेकिन क्या उसका यहाँ पर गुस्सा करना सही था? गुलाम कर्ण और स्वर्णपल्ली महल आकर्ष के उन कर्कश शब्दों को सुनकर यज्ञा का दिल छलनी हो गया। बाहर से वह भले ही अपने आप को कितनी ही मजबूत दिखाने की कोशिश क्यों न करें, लेकिन उसका दिल बहुत कमजोर और कोमल था। खुद उसे भी इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि कब उसके दिल में आकर्ष के लिए इतना महत्वपूर्ण स्थान बन गया था। ऐसे में जब उसने सुना कि आकर्ष उसकी बहन दिया के लिए उसे खत्म करने के लिए तैयार हो गया है, तो उसकी आंखें निराशा से भर गई। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे आकर्ष के लिए वह कुछ भी नहीं है। वह दोनों एक जैसी थी। दोनों के चेहरे एक जैसे थे। हाँ, स्वभाव में थोड़ा सा अंतर था, लेकिन इसके लिए आकर्ष को उसे इस तरह से नजरअंदाज तो नहीं करना चाहिए था। कम से कम उसे बोलने का अवसर तो देना चाहिए था ताकि वह अपनी तरफ से स्पष्टीकरण दे सके। मगर आकर्ष ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी थी। सीधा उस पर ही आरोप लगा दिया था। पहले तो उसका मन कर रहा था कि अपनी तरफ से सफाई दे, लेकिन अब उसने अपना इरादा बदल दिया। उसके हिसाब से अब अगर वह कुछ बता भी देती तो भी कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वह आकर्ष की नजरों में गिर चुकी थी। आप गलत समझ रहे हैं आकर्ष, ऐसा कुछ भी नहीं है। यज्ञा दीदी दिया ने आकर्ष को समझाने की कोशिश की, मगर उसकी बात पूरी होने से पहले ही आकर्ष ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, तुम्हें इसका पक्ष लेने की कोई जरूरत नहीं है दिया। यह तो अच्छा है कि तुम अभी तक सुरक्षित हो, वरना अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? आकर्ष का गुस्सा अपने चरम पर था। दिया उसके लिए इतनी महत्वपूर्ण थी जितना कि कोई और नहीं हो सकता था। अगर कोई ऐसी स्थिति बन जाती है जहां पर उसकी और दिया दोनों की जान खतरे में है और वह किसी एक को ही बचा सकता है, तो उसकी पहली कोशिश दिया को बचाने की होती, ना कि खुद को। उसे अगर एक हल्की सी भी खरोच आ जाती तो तकलीफ आकर्ष को होती। ऐसे में वह यज्ञा पर गुस्सा कैसे नहीं करता? आकर्ष, उसे बोलने का तो मौका दो।
यज्ञा की इसमें कोई गलती नहीं है। अन्वी ने भी आकर्ष को समझाने की कोशिश की। अब कहीं जाकर आकर्ष का कुछ गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। उसे थोड़ा बहुत विश्वास हुआ कि शायद यज्ञा की सच में गलती ना हो। तुम क्या कहना चाहती हो, साफ साफ कहो, आकर्ष ने अन्वी से पूछा। आकर्ष ठीक इसी समय पर, जब अन्वी जवाब देने वाली थी, किसी और ने आकर्ष का नाम लिया। इस आवाज को सुनकर अन्वी ने कुछ पलों के लिए अपने शब्दों को विराम दे दिया। दूसरी तरफ आकर्ष की आंखें चमक उठी। कई सालों के बाद वह इस आवाज को सुन रहा था। हालांकि इतनी पुरानी आवाजें उसे ज्यादा याद तो नहीं थी, मगर यह एक आवाज उसे बहुत अच्छे से याद थी। बल्कि अगर 100 साल भी बीत जाते तो भी वह इस आवाज को भूलने वाला नहीं था, क्योंकि यह आवाज उसके सबसे अच्छे दोस्त कर्ण की थी। उसके जीवन में उसके कई दोस्त बने थे, पर सिर्फ 2 ही दोस्त ऐसे थे जिनको वह अपने भाई का दर्जा देता था। हालांकि अरविंद भी उसका भाई ही था, लेकिन जो दर्जा इन 2 दोस्तों को मिला था वैसा दर्जा उसने आज तक और किसी को भी नहीं दिया था। एक तो था कर्ण और दूसरा था शौर्य। शौर्य से मिले हुए भी उसे काफी समय हो गया था। पिछली बार जब वह सोमाली महाद्वीप पर गया था तो शौर्य वहां से जा चुका था। कर्ण के बारे में भी अभी तक उसे कोई जानकारी नहीं मिली थी, लेकिन आज जब उसने उसकी आवाज सुनी तो वह उत्साहित हो गया। तुरंत उसका ध्यान उस क्षेत्र की तरफ गया जहां पर थोड़ी देर पहले तक कोहरा था। उससे लगभग 10 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ था जिसने हल्के बैंगनी रंग के कपड़े पहने थे। कर्ण उस व्यक्ति को देखते ही आकर्ष के मुंह से सिर्फ यही एक शब्द निकला। इधर आकर्ष के मुंह से अपना नाम सुनकर कर्ण के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट उभर आई। तुम यहाँ पर कैसे? आकर्ष तुरंत अपनी जगह से आगे बढ़ा और कर्ण के पास पहुंचकर एक उत्साहित स्वर में पूछा। बहुत लंबी कहानी है, आराम से फिर कभी बताऊंगा। वैसे तुम्हें इतना समय कहाँ लग गया? तुम्हें तो यहाँ पर बहुत पहले आना चाहिए था ना? कर्ण ने वापस आकर्ष से सही सवाल किया। मैं आकर्ष जवाब देने वाला ही था कि तभी एक और आवाज ने उसको बीच में ही रोक दिया। कर्ण, वहां खड़े मत रहो और मेरे साथ चलो। अभी तक तुमने हमारे पूर्वज को प्रणाम नहीं किया है। यह एक महिला की आवाज थी जो कर्कशता से भरी हुई थी। इससे पहले कि आकर्ष को कुछ समझ में आता, उसे एक और स्वर सुनाई दिया जिसे सुनकर तो उसके होश ही उड़ गए। हाँ मालकिन, यह स्वर कर्ण का था। मालकिन? इस संबोधन ने आकर्ष को सोचने पर मजबूर कर दिया था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसका इतना अच्छा दोस्त कर्ण, जो एक समय पर बहुत ही उत्तम तलवारबाज माना जाता था, वह एक महिला का दास बन गया था। कैसे? अपने आप ही उसका ध्यान उस महिला की तरफ चला गया जिसने कर्ण को आवाज लगाई थी। इस महिला की उम्र दिया और अन्वी के जितनी ही थी। खूबसूरती के मामले में भी वह उन दोनों को बराबर की टक्कर दे रही थी। फर्क बस इतना था कि उसके शरीर से एक आक्रामक आभा निकल रही थी जो किसी को भी यह महसूस करवा सकती थी कि वह कितनी ज्यादा खतरनाक है। क्या चल रहा है कर्ण? यह महिला कौन है और तुम्हें आदेश कैसे दे रही है? आकर्ष ने कर्ण से पूछा। इस सवाल को सुनकर कर्ण के चेहरे पर उदासी का भाव आ गया। उसे समझ में नहीं आया कि अब इसका जवाब कैसे दें। कर्ण, तुम सिर्फ मेरे दोस्त नहीं हो बल्कि मेरे अच्छे भाई भी हो। अगर कुछ ऐसा है जो तुम्हें परेशान कर रहा है तो मुझे बताओ। अगर किसी ने तुम्हें जबरदस्ती अपना दास बनाया है तो मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि तुम्हें दासता से मुक्त करवाऊंगा। आकर्ष ने पहले उस महिला के बताए अनुसार उस दिशा में देखा जहां पर उसके पूर्वज थे। उस महिला के पूर्वज देव शून्य मंडल की उन आत्माओं के साथ खड़े थे। तुम इनसे क्यों नहीं पूछते कि यह सब कैसे हुआ? कर्ण ने एक धीमी आवाज में आकर्ष से कहा।
इस समय उसका इशारा दिया और अन्वी की तरफ था। उसका इशारा पाकर आकर्ष ने दिया तथा अन्वी की तरफ देखते हुए पूछा, आखिर विरासत वाले स्थान में हुआ क्या था? कर्ण इस महिला का दास कैसे बन गया? आकर्ष के सवाल को सुनकर दिया ने उसे पूरी कहानी बताई। इस सब की शुरुआत तब हुई थी जब कर्ण ने उस कोहरे वाले क्षेत्र में प्रवेश किया था। कर्ण के शरीर में नकारात्मक ऊर्जा थी जो बार बार उसे अपने वश में कर रही थी। कर्ण इससे बहुत परेशान हो चुका था। इस नकारात्मक ऊर्जा ने उसके कई साथियों की जान ले ली थी, जिसमें से एक तो उसके खुद के मास्टर त्रयोदश थे। जब सफेद रंग के कपड़े पहनी महिला ने यह देखा तो उसने इस मौके का फायदा उठाया और कर्ण को एक प्रस्ताव दिया। महिला ने कहा कि उसके पास एक विशेष तकनीक है जिसकी मदद से वह कर्ण के शरीर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है, लेकिन इसके बदले में कर्ण को उसका दास बनना होगा। कर्ण इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ। आखिरकार कोई अपनी स्वतंत्रता को कैसे दांव पर लगा सकता था? महिला ने जब देखा कि कर्ण उसकी बात मानने को तैयार नहीं है तो उसने प्रस्ताव को थोड़ा सा बदला। उसने एक नया प्रस्ताव दिया जिसके अनुसार कर्ण को 100 सालों तक उसका दास बनकर रहना होगा। उसके बाद कर्ण को उसकी स्वतंत्रता वापस हासिल हो जाएगी। पहले तो कर्ण इसके लिए भी मना करने वाला था, पर बाद में उसने अपना इरादा बदल लिया। यह बात तो उसे भी पता थी कि अपने शरीर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को अपने खुद के दम पर पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकता है। अगर यह ऊर्जा इसी तरह से बार बार उस पर नियंत्रण करती रही तो वह समय दूर नहीं होगा जब कर्ण अपने सभी करीबियों को मार डाले। आखिर में उसने एक गलत फैसला ले लिया। उसने 100 सालों तक उस महिला का दास बनना स्वीकार कर लिया। महिला ने भी अपना वादा पूरा किया और कर्ण को वह तकनीक सिखा दी जिससे कि वह अपने शरीर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता था। इसके बाद कर्ण उस महिला के साथ उस पूरे स्थान में विरासत ढूंढने लगा। इसी दौरान उसकी मुलाकात दिया, यज्ञा, अन्वी और नयारा से हुई। दिया को जब पता चला कि कर्ण दास बन चुका है तो उसने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन कर्ण ने मदद लेने से मना कर दिया। उसका जवाब यही था कि वह अपने कहे शब्दों से पीछे नहीं हट सकता है। कर्ण के बारे में बताने के अलावा दिया ने आकर्ष को अपने बारे में भी बहुत कुछ बताया। विशेषकर इस बारे में बताया कि वह उसके पीछे पीछे ही उस क्षेत्र में आई थी। यज्ञा का इससे कोई भी संबंध नहीं था। इसके अलावा दिया ने यह भी बताया कि उसके पिछले जन्म से जुड़ी यादें भी उसके पास वापस आने लगी है, जिसके कारण उसका ऊर्जा स्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है। दिया की सारी बातें सुनकर आकर्ष कुछ पलों के लिए सोच में पड़ गया। इस बीच कर्ण उसके पास से उस महिला के साथ उसके पूर्वज से मिलने के लिए चला गया। अपने पिछले जन्म की यादों के साथ तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हो रही ना? आकर्ष ने सबसे पहले दिया से पूछा। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, दिया ने जवाब दिया। अच्छा हुआ, पर आगे से ऐसा कुछ भी करने से पहले मुझे बता देना, आकर्ष ने दिया से कहा। इसके बाद उसने यज्ञा की तरफ देखा और माफी मांगते हुए कहा, माफ करना, गलती मेरी है जो मैंने तुम्हें बोलने का भी अवसर नहीं दिया और तुम पर ही आरोप लगा दिया। मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मुझे बस दिया की चिंता थी। यज्ञा ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें निराशा से भरी हुई थी। अंदर ही अंदर वो इतनी ज्यादा टूट चुकी थी कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी क्षण उसकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। आकर्ष इस समय क्योंकि चिंता में था तो उसका ध्यान यज्ञा की आंखों में छुपी हुई निराशा पर नहीं गया। उसका पूरा ध्यान तो इस समय एक बुजुर्ग अवस्था के आदमी पर था जिसको उस सफेद रंग के कपड़े पहनी महिला ने अपना पूर्वज कहा था। कर्ण इस समय उसी के सामने खड़ा था।
हालांकि आकर्ष ने अभी तक उसकी ताकत तो नहीं देखी थी, पर उसके अनुमान के मुताबिक वह बुजुर्ग अवस्था का आदमी देव शून्य मंडल की ऐसी आत्मा था जिसने 9 परीक्षाएं दे दी थी। जाह्नवी, यह कौन है और विरासत किसे मिली है? उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने अपने सामने खड़ी सफेद रंग के कपड़े पहनी महिला से पूछा। इस महिला का नाम था जाह्नवी। दादाजी, यह कर्ण है। विरासत इसे ही मिली है और अब यह मेरा दास है, जिसने वचन दिया है कि अगले 100 सालों तक यह मेरा दास बनकर रहेगा, जाह्नवी ने जवाब दिया। तुम्हारा दास? जाह्नवी का जवाब सुनकर उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी को थोड़ा आश्चर्य हुआ। कुछ देर के लिए तो वह बिल्कुल शांत हो गया। थोड़ा सोचने के बाद उसने जाह्नवी की तरफ देखा और कहा, इसे इसके वचन से मुक्त कर दो। जाह्नवी, अपने पूर्वज की ऐसी बात सुनकर जाह्नवी को काफी ज्यादा आश्चर्य हुआ। उसने उलझन भरे स्वर में पूछा, लेकिन इसे मुक्त क्यों करना है? क्योंकि योद्धा दास के रूप में अच्छा नहीं लगता, बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने जवाब दिया। जाह्नवी को यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आया, पर वो अपने पूर्वज की बात टाल नहीं सकती थी, तो उसने कर्ण को उसके वचन से मुक्त कर दिया। कर्ण मूर्ख नहीं था। उसे अच्छे से पता था कि कोई बेवजह तो उसे मुक्त नहीं करेगा। जरूर बुजुर्ग अवस्था के आदमी के मन में ऐसा कुछ चल रहा था जो कर्ण को और भी बड़ी मुसीबत में डालने वाला था। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने इस बार कर्ण की तरफ देखा और कहा, तुम्हें मैंने तुम्हारे वचन से मुक्त कर दिया, पर तुम एक ऐसे योद्धा हो जिसे विरासत हासिल हुई है। कोई भी तुम्हारा महत्व नहीं समझेगा, पर हमें तुम्हारा महत्व पता है। इसलिए मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देता हूं। हमारे परिवार में तुम्हारे जैसे योद्धाओं की जरूरत है। क्या तुम हमारे परिवार में शामिल होना चाहोगे? बुजुर्ग अवस्था के आदमी की यह बात सुनकर कर्ण का दिल बैठ गया। उसे पता था ऐसा कुछ होगा। देव शून्य मंडल के योद्धाओं के लिए 100 वर्ष का समय कुछ भी नहीं था। कर्ण ने इसी कारण से यह समय चुना था। एक बार 100 वर्ष का समय पूरा होने के बाद वह स्वतंत्र हो सकता था, लेकिन उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने उसका यह रास्ता भी बंद कर दिया था। अब अगर कर्ण उनके परिवार में शामिल होता है तो वह जीवन भर उनके परिवार को नहीं छोड़ सकता था। परिवार में शामिल होने के बाद उसे परिवार के एल्डरों और कुल प्रमुख की बात माननी पड़ती, जिसका दूसरा मतलब यही था कि वह जीवन भर उनका दास बनकर रहने वाला था। क्षमा करें वरिष्ठ, लेकिन मैं पहले ही विरासत हासिल कर चुका हूं। विरासत हासिल करने का मतलब है मेरे पहले से ही एक मास्टर है। मैंने आपके बारे में सुना है। आपका स्वर्णपल्ली महल कोई सामान्य ताकत नहीं है। मुझे पता है कि आपके इस महल का संबंध देवतल से है। वहां पर भी आपका परिवार रहता है। बस इसी कारण से मैं आपके इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। अगर मैंने आपका प्रस्ताव स्वीकार किया तो जिसकी मैंने विरासत हासिल की है, मेरा प्रस्ताव स्वीकार करना उनको धोखा देने के जैसा होगा। कर्ण ने थोड़ा सोचने के बाद जवाब दिया, तुम्हारी जानकारी बिल्कुल सही है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम एक बार फिर से इस पर विचार करो। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा परिवार सिर्फ देवतल में नहीं है, बल्कि हमारा परिवार एक पूरे देवतल पर शासन करता है। देवतल में मौजूद हमारे परिवार के कुल प्रमुख पूरे देवतल के सम्राट हैं। क्या तुम उनके खिलाफ जाना चाहते हो? बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने कर्ण से पूछा। आपका कहना सही है, लेकिन मेरा जवाब अभी भी वही है। मैं किसी के डर से या दबाव में आकर किसी को धोखा नहीं दे सकता। मेरे कुछ सिद्धांत हैं और अपने सिद्धांतों पर चलते हुए अगर मुझे मरना पड़े तो भी मुझे पछतावा नहीं होगा, कर्ण ने जवाब दिया। बहुत बढ़िया। मुझे तुमसे इसी जवाब की उम्मीद थी।
सच कहूं तो मैं जानता था कि तुम ऐसा ही कुछ जवाब दोगे। पर मैंने भी तुमसे वादा किया था कि तुम वचन मुक्त हो तो अब तुम हमारे परिवार के दास नहीं रहोगे। लेकिन हाँ, विरासत हासिल करने के कारण तुम अभी भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो। इसलिए मैं तुम्हें एक और प्रस्ताव देता हूं। हमारे परिवार को तुम्हारी जरूरत है। तुम हमारे परिवार में अगले 100 सालों तक एल्डर की तरह क्यों नहीं रहते? तुम्हें परिवार में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम परिवार में रहो ताकि तुम्हारी मौजूदगी आसपास के दूसरे दुश्मनों को डराए। जब तुम देवतल में जाओगे तो हमारा परिवार तुम्हें किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं करेगा। उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने कर्ण से कहा, आपका यह प्रस्ताव मुझे स्वीकार है। वैसे भी मुझे 100 सालों तक आपके लिए काम करना था। मैंने वचन दिया था तो मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। फिर चाहे मैं दास मुक्त हूं या फिर नहीं, कर्ण ने जवाब दिया। तुमसे यही उम्मीद थी कर्ण। अब जब तुमने यह फैसला कर लिया है और विरासत हासिल कर चुके हो तो हम यहाँ से चलते हैं। अगले कुछ सालों तक हम यहाँ पर संसाधनों की खोज करेंगे और उसके बाद वापस अपने आयाम में लौट जाएंगे। उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने कहा, लेकिन मैं तो दूसरे आयाम से आया हूँ। मैं आपके आयाम में कैसे जा सकता हूँ? कर्ण ने उलझन भरे स्वर में पूछा। उसकी तुम चिंता मत करो, मेरे पास इसके लिए भी उपाय है। बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ, मुझे आपके साथ चलने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यहाँ से जाने से पहले मैं अपने दोस्त से अलविदा कहना चाहता हूँ। कर्ण ने उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी से कहा, तुम्हारा दोस्त? कौन है तुम्हारा दोस्त? बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने दिलचस्पी दिखाते हुए पूछा। इस पर कर्ण ने आकर्ष की तरफ इशारा कर दिया। बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने जब उस दिशा में देखा और उसकी नजर आकर्ष पर पड़ी तो उसकी आंखों में से उत्साह पूरी तरह से गायब हो गया और उसकी जगह गंभीरता ने ले ली। क्या तुम आकर्ष की बात कर रहे हो? बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने थोड़े गंभीर स्वर में कर्ण से पूछा। आप आकर्ष को जानते हैं? कर्ण ने उलझन और आश्चर्य भरे स्वर में पूछा। जानता? मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूं। तुम दोनों को शायद इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए तुम दोनों इसे साधारण समझ रहे हो, पर वास्तविकता में यह बहुत खतरनाक है। कुछ ही समय पहले इसने 2 ऐसी आत्माओं को एक ही प्रहार में खत्म कर दिया था जिन्होंने 7 परीक्षाएं दे दी थी। बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने गंभीर स्वर में जवाब दिया। क्या? उसके इस जवाब को सुनकर न सिर्फ कर्ण बल्कि पास में खड़ी जाह्नवी भी चौंक पड़ी। दोनों को ही बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आकर्ष इतना ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। विरासत हासिल होने के बाद भी कर्ण की ताकत सिर्फ इतनी बढ़ी थी कि वह 7 परीक्षाएं दे चुकी आत्मा का सामना कर सकता था, पर उसे खत्म करना उसके लिए भी आसान नहीं था। रही बात जाह्नवी की, तो अभी के समय तो वह कर्ण से भी कमजोर हो चुकी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने तो यह भी सुना है कि जब दुश्मन इस पर अपने अस्त्र के साथ प्रहार करते हैं तो अस्त्र खुद इसके सामने झुककर इसको प्रणाम करते हैं। और अभी तक तुम लोगों को अगर ऐसा लगता है कि इसकी ताकत सिर्फ इतनी है तो यह तुम लोगों की बहुत बड़ी भूल है। सिर्फ 20 मिनट पहले ही इसने एक ऐसी आत्मा को खत्म किया है जिसने 8 परीक्षाएं दे दी थी। तुम्हें शायद जानकर हैरानी हो, लेकिन इसने उस आत्मा को अपने हाथों से ऐसे पकड़ लिया था जैसे वह आत्मा इसके सामने छोटी बच्ची हो। स्पष्ट रूप से तो मुझे भी नहीं पता कि इसकी वास्तविक ताकत कितनी है, लेकिन जितनी ताकत मैंने देखी है उसके साथ मैं यह पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर 9 परीक्षाएं दे चुकी आत्मा भी इसके सामने आ गई तो यह उसे भी बड़ी आसानी से खत्म कर देगा। बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने आगे अपनी बात जारी रखते हुए कहा।
कर्ण और जाह्नवी पहली खबर सुनकर ही बहुत ज्यादा हैरान थे। यह दूसरी खबर सुनकर तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी ताकत तो कुछ भी नहीं है। दोनों को ही अच्छे से याद था कि जब वह दोनों दिया से मिले थे तो दिया ने कैसी ताकत प्रदर्शित की थी। मैं यह बात कैसे भूल गया कि दिया भले ही आकर्ष की पत्नी हो लेकिन ताकत के मामले में वह हमेशा उससे पीछे रही है। अगर उसके पास ही मुझे रोकने की ताकत थी तो उसके पति के रूप में आकर्ष का ताकत के मामले में उससे आगे होना तो स्वाभाविक है। कर्ण ने मन ही मन अपने आप से कहा। दादाजी, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे यह आकर्ष किसी बात को लेकर मुझसे गुस्सा है? जाह्नवी ने अपने दादाजी की तरफ देखते हुए कहा। पहले तो आकर्ष का घूरना उसे अजीब नहीं लगा था, लेकिन अब जब वह देख रही थी कि आकर्ष गुस्से में उसे घूर रहा है तो उसके मन में आकर्ष को लेकर डर उत्पन्न हो गया था। ऐसा तो होना ही है। अब तुम अगर उसके दोस्त को अपना गुलाम बनाओगी तो उसे तो गुस्सा आएगा ही, उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने हल्का हंसते हुए कहा। इसके बाद उसने कर्ण की तरफ देखा और कहा, एल्डर कर्ण, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आप अपने दोस्त से हमें मिलवा सकते हैं? जो कुछ भी हुआ वह गलत था, इसलिए मैंने आपको मुक्त किया। आपको शायद पता नहीं है, लेकिन आपका यह दोस्त एक बार अगर किसी को दुश्मन मान ले तो उसको आसानी से छोड़ता नहीं है। मुझे डर है कि यह जाह्नवी को भी निशाना न बना ले। इसलिए क्या आप इस गलतफहमी को दूर करने में मदद करेंगे? मैं उसे समझाऊंगा, कर्ण ने तुरंत जवाब दिया और उसके बाद जाह्नवी व उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी के साथ आकर्ष से मिलने के लिए आ गया। कर्ण इस समय मन ही मन बहुत ज्यादा खुश था कि उसका दोस्त उसके लिए इतना सब कुछ करने के लिए तैयार है। इधर आकर्ष ने जब देखा कि कर्ण जाह्नवी और उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी के साथ उसकी तरफ आ रहा है तो उसे भी थोड़ा अजीब लगा। जब कर्ण वहां पर पहुंचा तो उसने पूछा, तुम इन दोनों के साथ यहाँ पर कैसे? आकर्ष, जो कुछ भी हुआ वह बस एक गलतफहमी थी। मैं अब इनका दास नहीं हूं, तो तुम्हें जाह्नवी पर गुस्सा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सच कहूं तो गलती मेरी भी थी, क्योंकि मैंने जल्दबाजी में फैसला किया था। अगर किसी को दोष देना है तो मुझे दो, कर्ण ने जवाब दिया। कर्ण से ऐसे किसी जवाब की उम्मीद आकर्ष ने बिल्कुल भी नहीं की थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि एकदम से कर्ण जाह्नवी और उसके दादाजी के पक्ष में कैसे हो गया था। क्या चल रहा है कर्ण? थोड़ी देर पहले तक तुम दास थे और अब तुम कह रहे हो कि तुम दास मुक्त हो चुके हो। तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, थोड़ा स्पष्ट करोगे? आकर्ष ने उलझन भरे स्वर में पूछा।